मोदी से टक्कर लेने चले थे अरविंद केजरीवाल। माया का हाथी और नोटा ने ही कर दिया बेहाल। कहीं हाथी ने केजरीवाल की झाड़ू को रौंद डाला, कहीं नोटा ने तोड़ दिया केजरीवाल का घमंड। दिल्ली और पंजाब की सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से छूटते ही हरियाणा में चुनाव प्रचार करने पहुंच गए थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली आम आदमी पार्टी को हरियाणा में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरना पड़ गया था। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल हरियाणा की सड़कों पर घूम घूम कर कभी कहा करते थे कि हरियाणा में हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हमारे बिना भी सरकार नहीं बनेगी। आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या? मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही आज हरियाणा के अंदर। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। बात यही खत्म नहीं होती। कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल गए केजरीवाल बाहर आते ही कहने लगे, हरियाणा का बच्चा बच्चा मुझे जेल भेजने वालों से बदला लेगा। जो कुछ भी करा मेरे साथ हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। हरियाणा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल कुछ इसी तरह से बयानबाजी करते थे, लेकिन 8 अक्टूबर को जब चुनाव नतीजे आए तो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में आम आदमी पार्टी का खाता खुलने की बात तो छोड़ ही दीजिए, कई सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई। तो वहीं वोट शेयर के मामले में तो यूपी में दम तोड़ती बीएसपी से भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मात खा गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जिस बीएसपी की एक भी राज्य में सरकार नहीं है, लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, उस बीएसपी को हरियाणा में 1.82% वोट मिला। जबकि जिस आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली और पंजाब की सत्ता है और लोकसभा में 3 सांसद भी हैं, उस आम आदमी पार्टी को हरियाणा में बीएसपी से भी कम महज 1.79% वोट मिले। तो ये रहा दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा का हाल, जहां मायावती की हाथी ने केजरीवाल की झाड़ू को रौंद डाला। तो वहीं बात करें जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों की, तो यहाँ की डोडा सीट पर जीत हासिल कर मेराज मलिक ने आम आदमी पार्टी का खाता जरूर खोल दिया, लेकिन बात वोट शेयर की करें तो नोटा से मात खा गई। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी वोट शेयर के मामले में नोटा से भी पिछड़ गई। आम आदमी पार्टी को जहां 0.52% वोट मिले, तो वहीं नोटा को 1.48% वोट मिले। यानी एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी 1% वोट हासिल करने के लिए भी जद्दोजहद करती नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ नोटा को करीब 2% वोट मिले। अरविंद केजरीवाल को लगता था कि पंजाब और दिल्ली के साथ ही हरियाणा में भी झाड़ू का जादू चलेगा, लेकिन यही आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा, जिसका असर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। यही वजह है कि इस हार से सबक लेते हुए खुद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि जितना भगवान ने दिया है उतने में ही देश की सेवा करो, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के चुनाव की सबसे बड़ी सीख यही है कि कभी भी अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। जितना भगवान ने दिया है खुश रहो और जनता की सेवा करो, देश की सेवा करो। अब चुनाव आने वाले हैं, पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना। अपने अपने एमएलएस के साथ लड़ाई मत करना, सब लोग मेहनत करना। मेहनत नहीं करेंगे तो, और इस चुनाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं, जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीजें तो जनता माफ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए डेली झाड़ू लग जाए।
उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना, मेरे कहने से लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलके उसके लिए काम करें। आपको बता दें कि पिछले 5 महीने में आम आदमी पार्टी को ये लगातार दूसरा बड़ा झटका लगा है। इसी साल जून में हुए लोकसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी का अपने ही राज्य दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद खाता तक नहीं खुला था, तो वहीं अब हरियाणा में बीएसपी से भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पिछड़ गई। ये नतीजे उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब है जो केजरीवाल को मोदी के टक्कर का नेता बता रहे थे। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने चुनावी नतीजों के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। आजादी के 7 दशक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था। उन्होंने भी पहली बार इस चुनाव में अपना वोट डाला है। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलखिलाया है। जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नंबर में वोट डाले, वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। 1947 के बाद पहली बार हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बीडीसी के चुनाव कराए। आज पहली बार प्रशासन के हर स्तर पर, फिर चाहे वो विधायक हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, हर स्तर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर में संविधान की स्पिरिट और उसकी मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा की है। बाबा साहब आंबेडकर को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी।